नमस्कार। आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ, परम कृपालु परमात्मा की कृपा से आप सभी दिव्य आत्मा सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। और सबसे बात करने का मन था, लेकिन सबसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए एक इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ विचारों को मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। तो कानम विस्तार, बारगाम विस्तार जिसको कहा जाता है, संत श्री नायाजी महाराज के सानिध्य से, उनके पावन पुनीत चरणों की धूलि से तीर्थ बनी इस धरा को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से अभिवादन करता हूँ। आप सभी बारगाम निवासी और कानम निवासी बहुत भाग्यशाली हो कि जो एक तपस्वी ऐसे जो मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जहाँ अपनी इच्छाएं वो आज भी पूर्ण कर रहे हैं, और एक बहुत ही एक श्रद्धा जिनके ऊपर हमारे पूरे सतपंथ संप्रदाय की है, बहुत ही एक दिव्य आत्मा के सानिध्य में, संत श्री नायाजी महाराज के सानिध्य में आप विराजते हो, तो ये पूर्व जन्म का पुण्य भी है कि आप सब उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हो और उस धरा पर आपको जन्म प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत आप सबका मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। और कुछ बातें थी बस कोरोना महामारी के विषय में। वैसे तो मैंने पूजनीय श्रद्धेय हमारे संत श्री नायाजी महाराज संस्थान के हमारे जो महंत है, हमारे प्रिय महंत श्री शिवराम दास जी महाराज, आपसे मैंने संवाद 2-3 बार किया था। महाराज श्री का भी मेरे ऊपर फ़ोन था जानकारी लेने के लिए, और मैंने भी फ़ोन किया था वहाँ की जानकारी लेने के लिए। तो महाराज श्री ने कहा था कि सारे श्रद्धालु सुरक्षित है, और मैं भी अपनी ओर से नायाजी महाराज को प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता मिली थी। बीच में पिंटू भाई से बात हुई, सुरेश भाई से बात हुई, उनसे भी मैंने जानकारी ली थी। तो आप सब सुरक्षित हो जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत बीमार में मैंने सुना था तकलीफ़ हुई थी 1-2 गांव में, लेकिन उतनी तकलीफ़ नहीं हुई, उससे हम सकुशल बाहर निकल आए। तो धीरे धीरे लॉकडाउन अब खुल रहा है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ। अब कोरोना के साथ थोड़ा हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि काम तो रुकेगा नहीं, हमारी जो जिम्मेदारियाँ है वो रुकेगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब इसके ऊपर ध्यान न दें। इसलिए मैं बस आपके सामने उपस्थित हूँ कि बहुत जिम्मेदारी से आपको रहना पड़ेगा। जैसे अब तक हम 2 महीने तक हमने संयम और धैर्य धारण किया था, उसी के अनुसार कुछ नियमों का पालन करते हुए मास्क बांधे, हम जब बाहर जाए तो हाथों को बार बार साफ़ करते रहे, घर आएंगे तब हाथों को साफ़ करना है, कपड़ों को सैनिटाइज़ करना है, हाथों को सैनिटाइज़र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो नियम आप सबको पता है, आप इस जिम्मेदारियों के साथ रहे, क्योंकि देश के लिए, समाज और परिवार के लिए, सतपंथ संप्रदाय के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो। और अपने संप्रदाय के लिए तो एक सतपंथी लाख सतपंथी जितना महत्वपूर्ण है। तो बहुत जिम्मेदारी से रहना। मैं हृदय से भगवान को प्रार्थना करता हूँ आपके साथ रहे, आपकी सुरक्षा करते रहे। और मुझे पूरा विश्वास है संत श्री नायाजी महाराज के ऊपर कि संत श्री नायाजी महाराज का सुरक्षा कवच आपके पास है, और यह सुरक्षा कवच आशीर्वाद का, और यह सुरक्षा कवच आपको इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि उतनी ही श्रद्धा आपकी संत श्री नायाजी महाराज संस्थान के प्रति है, संत श्री नायाजी महाराज के चरणों के प्रति है। तो यही श्रद्धा, विश्वास, समर्पण आप की रक्षा करता रहेगा और हर आपदा संकटों से आपको बचाता रहेगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन नियमों का पालन करते रहे। तो बहुत आप जिम्मेदारी से रहना। भगवान के पास मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ आप सुरक्षित रहे, दीर्घायु परमात्मा आपको प्रदान करे, निरामय आयु परमात्मा आपको प्रदान करे। मेरे हृदय से भगवान को प्रार्थना है। और
थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी आ सकती है, आर्थिक थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन घबराना मत। ये एक समय होता है, ये समय भी गुजर जाएगा ज़रूर। हम जागे जोत भागे छोत, जैसे आत्मविश्वास की जोत जलती रहेगी तो ये जो छोत है, ये संकट है, समय है, ये ज़रूर भागेगा। जीवन जीव सहेलू नहीं मारे, मौत पहला मरू नहीं, मरता मरता जीव पड़े जीवन मारे जीवू नहीं। बस कवि ने जो कहा है, इस बात को याद करते हुए जीवन को जीना, मरते मरते नहीं, तो जीवन को एक जिंदा दिली की तरह हमने जीना है, आत्मविश्वास के साथ। और कुछ हमें नाराज़ होने की और हमारे जो थिंक है उसे नेगेटिव मत होने देना। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीने की कोशिश करना। प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन के साथ आती है, सॉल्यूशन लेकर आती है, बस सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है। और जितना हमारा मन शांत होगा उतनी हमें सफलता मिलेगी। तो आप सबको बहुत हृदय से धन्यवाद करता हुआ आप सबके सकुशल होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। आप जिम्मेदारी से रहना। कानम की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम, और नायाजी संस्थान के हमारे महंत श्री शिवराम दास जी महाराज, इनको भी हृदय से प्रणाम। आप सबका हृदय से अभिवादन।